साथियों, फिर आपके समक्ष हम उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हमने इससे पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम में पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं नया वीडियो लेकर, जिसमें पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जिसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, निश्चित है, कहती है निश्चित है। निश्चयवाचक मतलब निश्चित का बोध करेगा, निश्चित का बोध करेगा। इसे कैसे? अब जिसे बात करते हैं और यहाँ बात करते हैं यह राम है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो उसका हम बात करेंगे तो किसका तो यह राम है, निश्चित है कि यह राम है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं कि यह श्यामपट है, ब्लैक बोर्ड, यह श्यामपट है, हालांकि ब्लैक नहीं व्हाइट है, इस कह गए यह श्यामपट है, तो निश्चित रूप से बोल हो रहा है क्योंकि यह श्यामपट है, यह श्यामपट है। यह उजला है, यह श्यामपट उजला है, तो हालांकि क्या हो गया, इसका बोध हो गया, यह श्यामपट का बात हो गया। तो यह कौन सा सर्वनाम हो गया, यह निश्चय हो गया, यह निश्चित हो गया कि यह श्यामपट है। जैसे को हम बात करें कि यूनिवर्सल ट्रूथ का बात करते हैं कि जो है ना सूरज क्या है, हमारा वायुमंडल का प्रमुख क्या है, प्रमुख तारा है, हमारा वायुमंडल तारामंडल का प्रमुख तारा है। तो ऐसे हम बात कर दे तो क्या है, निश्चित रूप से है नहीं। जैसे कौन कहता है कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो निश्चित का बात कर रहा है। तो निश्चयवाचक जैसे क्या, वह, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। फिर कोई आके बोले ना कि आप पढ़ा रहे हो, हमको और भी बोलता है आप पढ़ा रहे हो, तो निश्चित रूप से क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कोई खाना खा रहा है तो वह खा रहा है नहीं। इसमें बोले कि कैमरा ऑन है तो क्या हो जाएगा, कैमरा ऑन है, क्योंकि निश्चित है। क्या हो रहा है, निश्चित है, तो क्या हो रहा है, निश्चयवाचक हो गया। अगर कोई निश्चित नहीं होगा तो ठीक इसका विपरीत हो जाता है, क्या होता है, अनिश्चयवाचक। थोड़ा सा समझिए इसको, समझ में आ गया। निश्चयवाचक से क्या, निश्चित होगा, वो क्रिया हो रही होगी, क्रिया का संपादन हो रहा होगा, तभी क्या होगा, निश्चयवाचक होगा, अन्यथा वह अनिश्चयवाचक हो जाएगा। देखिए कैसे होगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होगा, मतलब कि इसमें क्रिया का संपादन नहीं हो रहा होगा, नहीं, इसमें अस्पष्टता नहीं होगा, अस्पष्टता नहीं होगा। जैसे कोई होगा, इस क्रिया में स्पष्ट नहीं है कि किसका बात हो रहा है। इससे हम यहाँ पे बात करते कि राम, यह राम है, स्पष्ट था वो, लेकिन यहाँ पे यह स्पष्ट नहीं है कि कोई है, सीधा बता रहा कोई होगा, मतलब कोई हो सकता है, एनी पर्सन नहीं, कोई जा रहा होगा, कोई जा रहा होगा। इस फिर बात करें, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। इस क्रिया में स्पष्टता नहीं, उसको करना क्या है, थोड़ा कुछ दो, थोड़ा कुछ दो। इस क्रिया में कोई भी बात का स्पष्टता हो ही नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ये निश्चयवाचक कैसे हुआ है, इसमें कोई बात का स्पष्टता हो रहा है और कुछ मांगता है, जैसे कहा कि हमको 10 रुपये दो, तो निश्चित हुआ ना कि 10 रुपया देना है उसको। लेकिन इसमें तो कह रहा है कि थोड़ा कुछ दो, बोला थोड़ा, मान लीजिए थोड़ा दूध दो, थोड़ा पानी दो। अब यहाँ पे हम लिख रहे थोड़ा दूध थोड़ा पानी दो, तो क्रिया का जो हो रहा है, उसका संपादन जो हो रहा है वो स्पष्ट नहीं है। जैसे कहता है कि हमको 1 लीटर दूध दो, यहाँ तो हो गया ना, यहाँ बात हो रहा है, लेकिन तो निश्चयवाचक हो जाएगा। और यहाँ बात किसका हो रहा है, अनिश्चयवाचक का हो रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे संबंधवाचक। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अपना थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जिसमें निश्चित होगा निश्चयवाचक, जिसमें अनिश्चित होगा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। अब निश्चित रूप से कोई काम अगर कर रहे हैं तो निश्चयवाचक हुआ, और आप निश्चित से कोई काम नहीं कर रहे तो निश्चयवाचक। जिससे प्रत्येक दिन बनाते हैं रूटीन कि आज पढ़ना 10 घंटा, और रूटीन के हिसाब से चल नहीं रहे हैं, तो रूटीन तो बना है, निश्चय तो किए हैं, लेकिन निश्चय का प्रतिक्रिया आप कर नहीं रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल है, जो भी कुछ है आप अपने हिसाब से उस रूटीन बनाइए। अब कोई सर जी बता डिसाइड है तो उसके हिसाब से नहीं चलना है, आप अपने समय अनुसार बनाइए। ठीक है, संबंध
वाचक पे चलते हैं। ये क्या करता है, दो को वाक्य के बीच में क्या होता है, संबंध को स्थापित कर देता है। गलती करता है, दो को वाक्य के बीच में संबंध को बताता है, संज्ञाओं को जोड़ने के लिए, करने के लिए संज्ञाओं को जोड़ता है। सॉरी हम आपको बोल देते हैं संज्ञा, संज्ञाओं को जोड़ने के लिए क्या करता है, इसका इस्तेमाल होता है। नहीं, जैसे जो तुम जो कहो, तुम जो कहो, तुम जो कहो, नहीं तुम जो कहो, जो हो सो, जो हो सो, मतलब कि इसमें क्या करता है, वो संबंध वाचक है, वो सीधे क्या करता है, दो संज्ञा को जोड़ता है। नहीं, इसमें बहुत एक प्रचलित शायद गजल है, स्पष्ट नहीं है, शायद होगा ना, जो तुमको पसंद वही बात बोलेंगे, अगर तुम दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे। तो यहाँ जो देखिए हम दो शब्द को जोड़ रहे हैं अगर से, नहीं अगर हम दो शब्द को जोड़ेंगे तो अगर से जो जोड़ रहे हैं ना, ये क्या होगा, संबंध वाचक। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो क्या करता है, दो संज्ञाओं को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। बस तुम जो कहो सो होगा ना, सो तुम जो कहो सो होगा, हो सकता है सो होगा, मतलब कि संबंध को सिर्फ जोड़ेगा, बाकी इसमें कोई काम नहीं है इसका, संबंध वाचक हो। सिर्फ इसको रेफरेंस के लिए याद कर लीजिए कि ये होता है, रेफरेंस के लिए इसको सिर्फ याद करके आप बढ़ाते रहिएगा, आगे चलते रहिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई माथा पीछे करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा लगातार फोकस बनाए रहिए, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए इसको याद करते रहिएगा, देखते रहिएगा एक दो बार, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी इसको हम वर्णन कर दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, तो निजवाचक क्या है, जैसे कोई चीज मेरा है, मेरा है, जैसे कोई बात हो मेरा, समझिए मेरा का बात हो तो यह मतलब कि मेरा मतलब निज का बोध हो रहा है, ऐसे कहेगा हमारा, हमारा भी बोध हो रहा है निज का, लेकिन थोड़ा सा क्या हो रहा है, बहुवचन में बोध हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कभी का निज का बोध कर रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी में पढ़े होइएगा आप लोग, ज्योग्राफी में पढ़े होइएगा, उसमें आता क्या है, ये होता है सार्वजनिक क्षेत्र, होता है सार्वजनिक क्षेत्र, पढ़े होइएगा ना, ये होता है निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। हाँ, जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है और निजी क्षेत्र होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र उसमें सरकार का अधिकार होता है, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, नहीं, और जो निजी क्षेत्र होता है इसमें स्वयं किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम में वही बात यहाँ पे हो रहा है कि ये क्या करता है, निज का बोध करता है। किसका का बोध करता है, निज का, किसी व्यक्ति के लिए उसको पूरा अधिकार हो उसका बोध करता है, ठीक है। तो जैसे निजवाचक में यह मेरा है, कहते हैं इसको, यह मेरा है, यह मेरा है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए कोई और इसमें वाक्य को बनाना चाहें ना, तो जैसे मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बात किए हैं, मैं कहीं बोध हो रहा है, इसमें निज का बोध कर रहा है, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं खुदे बोल रहा है वह नहीं, तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। इसमें हमको ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आदमी स्वयं को बोध कर सकता है, किसी वस्तु का भी बोध कर सकता है, तो इसमें कोई ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं खा लूंगा, मैं देखिए मैं स्वयं स्वयं मैं स्वयं खा लूंगा, मैं स्वयं खा लूंगा, निज का बोध कर रहा है, सीधी सी बात है। मैं अपने आप पढ़ लूंगा, तो ये सब किसका बात कर रहा है, निज का बात कर रहा है, इसमें हमको ज्यादा प्रश्न की जरूरत नहीं है। नहीं, अच्छा
मिस्टेक हो गया ना, यह नहीं म लिख दिए तो क्या है, मैं अपने आप ही पढ़ लूंगा। इसमें कुछ नहीं करना है। निजवाचक सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम से सीधी बात है, निज का बोध होगा, स्वयं का बोध होगा। और क्या करेगा, जो क्रिया करने वाला है, जो सर्वनाम का जो प्रयोग होगा वह स्वयं क्या होगा, खुद के लिए बात करता है। अभी गौरव बचा उसको भी क्लियर कर देते हैं इसमें। वो अब अगला बचा है जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अच्छा, बचपन से आप लोग और हम लोग को बताया जाता है, सब कोई क्वेश्चन करने के लिए हर एक आदमी के अंदर क्या होना चाहिए, नीति होना चाहिए, नहीं प्रश्नवाचक। ये सब होता है प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होता है, तो बचपन से हम लोग कहते हैं पहले क्वेश्चन करो, नहीं तो क्वेश्चन पहले किसमें होते थे, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारी जो शर्तें हैं जहाँ आता है वो क्या हो जाएगा, सीधे प्रश्नवाचक सर्वनाम। नहीं, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, नहीं क्यों पढ़ रहा है, वाक्य बनाना चाहती हो जाएगा, क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, वैसे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फिर अगला हो जाएगा कैसे जा रहा है, ये हो जाएगा, नहीं कैसे जा रहा है। तो ये सारे जो वाक्य हो गए, ये जो सारे शब्द है, सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के हो गए। प्रश्न करने के लिए बोध हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसका इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, प्रश्न करने के लिए करते हैं, नहीं तो जैसे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है, हम पढ़ लिए सभी सर्वनाम के बारे में वर्णन कर लिए यहाँ पे। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारे अंदर क्या करता है, उत्साह को करता है। जैसे कोई चीज़ को लेकर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उसका जैसे हम आपको किसी का अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना है, अंतरिक्ष में ज़्यादा इंटरेस्ट है कल्पना चावला जी की वजह से, तो उन अंतरिक्ष में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो उनके अंदर सारे क्वेश्चन होना चाहिए। और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट तो उसमें हो सकता है उनके लिए, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम सर्वनाम के आज 6 वेदों के बारे में वर्णन कर लिए हैं और आप लोगों का काम है कि उसको गति करने रहना है, नोट करते रहना है और फिर बनाते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। अब सर्वनाम के बाद आगे विशेषण पढ़ाएंगे, आपको पूरा क्लास कराएंगे, ठीक है, बने रहिए।